तेजस्वी यादव जी गद्दारी किए हैं। तेजस्वी यादव जी टिकट बांटने के समय में उस समय मीडिया के सामने सबका टिकट कंफर्म कर दिए, कौन पार्टी कितना मैंने सीट से लड़ रहा है चुनाव। अच्छा। मुकेश जी को झांसे में रख लिए। ये मंत्री बन गए, कैसे नहीं बनेंगे? किसी और को बना देते। काहे बनाएंगे? पहले अपना वो बनेंगे तब तो कुछ करेंगे। जब अपने हाथ में कुछ रहबे नहीं करेगा तो दूसरे को क्या करेंगे वो? इसलिए वो अपने बन करके उसके बाद वो कर रहे हैं। मेरे नज़र से तुम जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं नीतीश जी, तो नीतीश जी को ही न कहेंगे हम। नीतीश जी को कहेंगे? जी हाँ। अच्छा, लेकिन वोट तो मुकेश जी की वजह से डाल रहे हैं ना, वैसी बात नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और इस वक्त हम तारापुर विधानसभा क्षेत्र के नजरे गांव में हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तारापुर में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है और इस उपचुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों में जो है वो गर्माहट है। सभी अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि जो जीता वही सिकंदर। तो सिकंदर कौन बनेगा ये तो जनता बताएगी। फिलहाल हम नजरी की जनता से जानते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ये किसके पक्ष में फैसला सुनाना चाहते हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जो इनके वोट को प्रभावित करेगा। तो चलिए बात करते हैं। ये बताइए कि क्या सोच रहे हैं अभी जब वोट डालने हैं 30 तारीख को विधानसभा के, तो क्या मतलब सोच रहे हैं उसके बारे में? हम लोग सोच रहे हैं कि अपने स्वजाति के को ही वोट दें और उन्हीं को जिताएं। स्वजाति है जी, मतलब वीआईपी पार्टी को वोट डालना चाहते हैं? जी हाँ, वीआईपी पार्टी। वीआईपी पार्टी को मतलब सिर्फ जाति की वजह से डालना चाहते हैं? जी हाँ, जाति की वजह से। जी। और मतलब जाति की पार्टी है तो उस पार्टी ने आपके लिए कुछ किया है? अभी तो पर समय अथी के हम लोग एकत्रित हो भी किए हैं इसमें। जी, मतलब कुछ लग रहा है कि फ्यूचर में भविष्य में फ़ायदा होगा? जी हाँ, आगे चल करके बहुत ज़्यादा फायदा होगा और बहुत ज़्यादा काम भी कर चुके हैं वो। बहुत अरबों खरबों रुपया खर्च करके सबको एकत्रित कर चुके हैं और थोड़ा सा अभी बाकी है। तो अभी उम्मीद है कि एक साल के अंदर सब पैसा खर्च करके तो वो मंत्री बन गए हैं। जी नहीं, पैसा खर्च करके नहीं, तो क्या संगठन बना करके। आपके लिए क्या किए सो बताइए जी, आपके लिए क्या हुआ? हम लोगों के लिए यही हुआ कि जात को एक संगठन बनाए। अच्छा जी, आप सही मानते हैं? आप यंग हैं, आपको लग रहा है कि मतलब मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी पार्टी, मतलब जैसे आप लोग बोले कि हम एक समुदाय के हैं, तो आप लोग के लिए मतलब वो कुछ करेंगे? ऐसा तो ज़रूर है कि कुछ करेंगे जी। करेंगे मतलब किस तरह से, क्या होगा सो बताइए। वो आगे तो अभी तो आए भी किए हैं, आगे हम लोग चाह रहे हैं कि अपने भविष्य के लिए तो कुछ करेंगे, हम लोग को मदद कुछ करेंगे, ऐसा तो लग ही रहा है। आप जो है अभी वोट होगा 30 तारीख को, तो मतलब एनडीए को वोट करेंगे? जी, एनडीए को वोट करेंगे। आपको कैसे लगता है कि आपको फ़ायदा हुआ? अभी तो देखिए हम लोग को फ़ायदा नहीं हुआ है, लेकिन आगे भविष्य में हम लोग सोचते हैं, उनसे उम्मीद करते हैं कि हम लोग को फ़ायदा देंगे। कैसे, क्या मतलब क्या फ़ायदा होगा? जो ग्रामीण फ़ायदा होता है वही, और क्या ग्रामीण जो हम लोग का सोच है कि हम लोग को जैसे जैसे काम मिले और रोजगार मिले है क्या, और जाति मजबूत होगी, मतलब जी संगठन मजबूत होगा। संगठन मजबूत होगा तो भागीदारी ज़्यादा मिलेगी। जी, ये होगा। हाँ हाँ, यही सोच रहे हैं? यही सोच है। जी जी। आप बताइए सर, आप क्या सोच रहे हो? अभी चुनाव होगा तो चुनाव को लेकर के क्या सोच रहे हैं? चुनाव के लिए सोच रहा हूँ कि अच्छा ही हो रहा है, जो जीतने वाला है वही जीतेंगे और जीता जिनका मंत्री बना हुआ है वही जीते, और अच्छा की बात है। अच्छा, मतलब जो एनडीए है उसके पक्ष में आप वोट डालना चाहते हैं? हाँ, जो हमारे ऊपर हैं उनके आधार पर हम भी लोग भी चलते हैं। हमारा समाज एकत्रित किए हैं, हम लोग को जगाए हैं, हम उन्हीं का जागे हुए पर काम करेंगे। जागे हुए पे काम करेंगे, मतलब जो वोट है मतलब जहाँ मुकेश जी होंगे उसके पक्ष में जाएगा? जी जी, कोई मुद्दा कोई जरूर मतलब नहीं है? कोई मुद्दा भी नहीं। सिर्फ जाति का मतलब है? जाति हो या पर जाति हो, लेकिन जो उनके आधार पर जो आएंगे, जो हैंडल होगा वो उन्हीं पर हम लोग। मतलब जाति की वजह से ही होगा ना?
जाति की वजह से ही होगा ना, जी जाति की वजह से। आप बताइए, आप लोग बुजुर्ग आदमी हैं, आप क्या सोच रहे हैं? हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे नहीं हैं तो क्या जानेंगे। इनको भूख लगे हम क्या बोले, हम तो इतने जान रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो भी काम किए हैं तो वो बहुत अच्छी ढंग से किए हैं, इसलिए उनके ऊपर अभी तक मतलब हम लोग टिके हुए हैं बस। तो मुख्यमंत्री अच्छा काम किए हैं कि मुकेश जी अच्छा काम किए हैं? मुकेश जी भी तो अभी तो अग्रसर ही हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का काम की बात मैं बोल रहा हूँ ना, इसलिए नीतीश जी अभी अग्रसर हुए हैं, लेकिन तमाम दलों में घूम लिए, आरजेडी की तरफ भी चले गए, बीजेपी के साथ भी गए। ये के वो लेकर हम चल रहे हैं मुख्यमंत्री को, बस नीतीश के काम को से हम पूरा प्रभावित हो। वही मैं पूछ रहा हूँ कि मुकेश जी ज़्यादा अच्छे हैं या नीतीश जी ज़्यादा अच्छे हैं? मेरे नज़र से तुम जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं नीतीश जी, तो नीतीश जी को ही न कहेंगे हम, नीतीश जी को कहेंगे। जी हाँ। अच्छा, लेकिन वोट तो मुकेश जी की वजह से डाल रहे हैं ना, वैसी बात नहीं है। मुकेश जी जातीयता है, वो जाति जगह पर है, उससे मतलब नहीं है। बस हम उनके रास्ता पर चल रहे हैं, मुकेश जी के रास्ता पर, अभी नीतीश जी के रास्ता पर चल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के रास्ता पर चल रहे हैं, बस यही मेरा व्यू है। वो जो है बच्चे को, लड़की हो, औरत हो, बुजुर्ग हो, सबों को एक दृष्टि से देखते हुए आ रहे हैं, इसलिए जो है उनके ऊपर हम हैं। अच्छा, बस इतने हम कहेंगे, और क्या कह सकते हैं। नहीं और कुछ नहीं कहिए। ये बताइए कि मतलब आप कह रहे हैं कि जाति की वजह से नहीं, मुख्यमंत्री के काम की वजह से वोट कर? हाँ, मुख्यमंत्री के काम की वजह से। काम की वजह से। आप बताइए क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? अभी विधानसभा का चुनाव होगा 30 तारीख को, जब आप वोट डालेंगे तो कौन सा मुद्दा है जो आपके वोट को प्रभावित करेगा? हमारे समाज में सबसे बड़ा मुद्दा है विकास, और एनडीए सरकार के साथ हमारे मुकेश सहनी नेताजी भी हैं। हमारे समाज का नेता, अति पिछड़ा का नेता मुकेश जी हैं, और उसके बाद विकास पुरुष के नाम से नीतीश कुमार जी जान रहे हैं और उनका काम देख रहे हैं सबके साथ। मुकेश जी तो पहले कहते थे कि ये विनाश पुरुष है। मुकेश जी पहले कहते थे लेकिन अभी तो ठीक है, अभी काम विकास देख के उनके साथ आए हैं, एनडीए में आए हैं, तो जैसा मुकेश जी करेंगे, जैसा नीतीश जी करेंगे, जैसा मोदी जी करेंगे, जैसा एनडीए का सब नेता करेंगे, उनके साथ विकास हो रहा है तो उनके साथ आए हैं या स्वार्थ में आए हैं? काम देख के काम तो है ही है, विकास तो है ही है, ये तो देखने का चीज़ है। ये बताइए कि कहते कि तेजस्वी यादव को कहते कि गद्दारी किया हमारे साथ, तो तेजस्वी यादव ने गद्दारी की या मुकेश जी ने गद्दारी की? तेजस्वी यादव जी गद्दारी किए हैं। तेजस्वी यादव जी टिकट बांटने के समय में, उस समय मीडिया के सामने सबका टिकट कंफर्म कर दिए, कौन पार्टी कितना मैंने सीट से लड़ रहा है चुनाव, और मुकेश जी को झांसे में रख लिए, तो गद्दार कौन है? नहीं तो लेकिन मुकेश जी के बारे में शुरू से था कि मुकेश जी अंतिम क्षण में छोड़ के भाग जाएंगे। नहीं, अंतिम क्षण में उस जगह पर आप भी रहते तो भाग जाते। जब सबको हिस्सा बांट रहे हैं तो मेरा हिस्सा कहाँ गया? आप हमको झांसे में काहे रखे? आप 5 सीट देते, 10 सीट देते, क्लियर कर देते, उसके बाद मुकेश जी हटते भागते तो न बताते। तो ये लगता है कि मुकेश जी जैसे जो लीडर हैं वो मतलब किसी जाति समुदाय के फायदे के लिए आए हैं या खुद के फायदे के लिए आए हैं? मुकेश जी सिर्फ जाति का नेता नहीं है, मुकेश जी अति पिछड़ा समाज का नेता है। इनके साथ अति पिछड़ा समाज, अल्पसंख्यक समाज सब इनके पार्टी से जुड़े हैं। इनके नहीं, जुड़ना होना अलग की बात है, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, मुझे ये बताइए कि उन्होंने ऐसा क्या किया है जाति के लिए? आपके जो अति पिछड़ा की बात कर रहे हैं उनके लिए ऐसा क्या किया है, किस तरह के संघर्ष किए हैं जो एक मिसाल हो, जिसको माने आदमी की इन्होंने ये हक दिलाया था संघर्ष करके, तब मतलब उसको कहते हैं, ऐसे तो कहेंगे स्वार्थी। मुकेश जी के पास इतना मैंने मेहनत करके कमा लिए थे कि उनको यहाँ बिहार में भटकने का ज़रूरत नहीं था। बिहार उनका घर दरभंगा है, वो जब घर आते हैं तो देखते हैं हमारा समाज, हमारा अति पिछड़ा समाज पूरा गरीब है, पूरा नीचे स्तर पर है, उसको देखकर रहाने गया। वो फिर आया यहाँ संघर्ष करके सब समाज को इकट्ठा किया। तो ऐसे कुछ लोगों को जानते हैं जिसको मुकेश जी ने इकोनॉमिकली फिनेंशियल मदद कर करके कुछ दुकान खुलवाया हो या कुछ बड़ा काम करवाया हो? अभी ऐसा तो
किए हैं, लेकिन वो खुलकर अभी सभी को सबके सामने नहीं बता सकते हैं। क्यों? आप तो जानते हैं तो बताइए। सब हम नहीं जानते हैं, हम तो जो जान रहे हैं वो जानिए रहे हैं, लेकिन मुकेश जी अपना पर्सनल पैसा से बहुत से ऐसे गरीब है जिसको रहने का घर नहीं था, अपना पैसा से बनवाए हैं। ऐसा किए हैं? बहुत किए हैं, बहुत किए हैं। हम उनके साथ 2014 से हैं। हम सब नहीं कि जैसे मोदी जी चाय बेचते थे उसी तरह से किए? नहीं 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 नहीं। हाँ, आप बताइए भैया, क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं, किस बारे में? किसके बारे में आप सोच रहे हैं, सो बताइए। पहले बोलिएगा तब ना। कौन नेता? हम तो बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ खड़े हैं तो सुन ही रहे हैं, तो हम सोचे कि मतलब आप बोलिए तो अपने आप ये बताइए कि विधानसभा चुनाव को लेके क्या सोच रहे हैं? हम मुकेश जी के साथ हैं और मुकेश जी जहाँ मेरे रहेंगे मैं वहाँ रहूँगा, है ना। इसलिए कि मुकेश जी हम लोगों का जितना भी समुदाय के लोग थे सब बिखरा हुआ था और उन्होंने आकर के इकट्ठा किया। आज उनके साथ है जनसमूह और वो जहाँ जाएंगे, चूँकि हम लोगों का कोई आगे नाच न तो पीछे पगा, कोई नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। आप बन जाए वो है ना, चाहे जो बन गया हो, लेकिन हम लोगों को कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन मुकेश जी जब आए तो हम लोग विश्वास करके, भरोसा करके हम लोग उनके साथ हैं। ये बताइए कि मुकेश जी से पहले सहनी समुदाय के और कोई नेता नहीं थे? हाँ थे, लेकिन वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचा है और जनसमूह के बारे में, अपने समुदाय के बारे में। कोई भी आज नेता बना है जन समुदाय को ही श्रेय दिया है, उसको ही आगे उठाया है, चाहे जो भी हो। मुकेश जी भी तो खुद ही मंत्री बन गए। मंत्री बन गए तो उसके बाद भी तो मंत्री बन गए, इसकी ये अच्छी बात है। उन्होंने अपनी स्वार्थ की पूर्ति की। नहीं, ये गलत बात है। ये अपनी स्वार्थ सिद्धि नहीं किए हैं। वो हमारे जितने भी समुदाय के लोग हैं, जितने भी जाति उपजाति हैं, सबके साथ हैं वो। नहीं, साथ क्या है सो बताइए ना। आप ये बताइए, काम गिनाइए उनका। काम कितना दिन आया है उनका आया हुआ? अरे आपके भला के लिए क्या काम किए? पूछ रहा हूँ, कितना वो भाई दिन आया साहब हुआ? बोले कि संघर्ष करके उन्होंने पैसे कमा लिए, कितने लोगों का घर बनवाए, या ऐसा क्या संघर्ष किए? कितना दिन वो समुदाय रह गए को क्या, मंत्री में? कितना दिन समुदाय मंत्री को में क्या रह गए, फायदा? सर समुदाय, देखिए बहस वो नहीं करना, हम ये जानना चाहते हैं कि जो आपका कम्युनिटी है उनको क्या फायदा हुआ, बस हम इतना जानना चाहते हैं। हमारे लोग वहाँ जाएंगे ना तब तो हम कुछ आगे बढ़ेंगे। हमारा कोई आदमी ये नहीं जाता, जो जाता है वो अपना, लेकिन ये तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये तो समुदाय के साथ है, आज भी हैं। हमको ये समझाइए ना कि वो कैसे समुदाय के साथ हैं। जैसे आप दूसरे नेता थे तो वो कह रहे हैं कि वो तो अपने लिए सोचते थे, जब मंत्री बनने की बारी आई तो खुद ही मंत्री बन गए। मंत्री कैसे नहीं बनेंगे? किसी और को बना देते। काहे बनाएंगे? पहले अपना वो बनेंगे तब तो कुछ करेंगे। जब अपने हाथ में कुछ रहबे नहीं करेगा तो दूसरे को क्या करेंगे वो? इसलिए वो अपने बन करके उसके बाद वो कर रहे हैं। उसके बाद आपकी जो विधानसभा का चुनाव होगा, ये उपचुनाव की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी विधानसभा का चुनाव होगा, हम लोग फिर पुनः मुस्तैदी के साथ खड़े रहेंगे। हाँ, तो फायदा होगा, मतलब फायदा होगा, समाज को फायदा होगा। हाँ, और कौन बोलेंगे यार? आप बताइए, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं आप, कुछ बड़ा बोलने वाले हैं। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा बात नहीं। बताइए क्या सोच रहे हैं, मतलब यहाँ के लिए, तारापुर विधान उपचुनाव के लिए हम लोग वीआईपी पार्टी के आदमी है ना, और हम लोग मुकेश सहनी जो बोलेंगे हम लोग वही वोट करेंगे बस। जातिवादी करेंगे मतलब? हाँ, मुकेश सहनी के ही बात पर वोट करेंगे हम लोग। मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी का है, हम लोग वीआईपी पार्टी का आदमी है बस। ये बताइए कि जैसे कि कहते हैं कि जात पात से ऊपर उठ करके वोट करना, तो मतलब उस चीज़ के बारे में नहीं सोचते हैं? एक्चुअली ऐसा है नहीं, बिहार में सही बोल रहे हैं आप, बिहार में जातिवादी ही वोटिंग होती है। इसलिए हम लोग भी एक पूरा गोलबंद में मुकेश सहनी हम लोग का जो संगठन किए हैं, मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी जो बना है, हम लोग उसी का दीवाना है। तो दीवाना है तो अच्छी बात है, लेकिन ये बताइए कि वो मुकेश सहनी अपने लिए संगठन बनाए हैं अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, या आपको भी उससे कुछ फ़ायदा होगा? नहीं, वो सभी के लिए, सभी के लिए। कैसे? सभी के लिए। ये अति पिछड़ा जो हम लोग गिरा वर्ग के हैं, वो हम लोग का गिरा वर्ग का ही नेता है वो। ये मतलब कैसे फ़ायदा होगा सो बताइए। आशा है कि वो सरकार में बढ़िया से आएंगे और अच्छा से, तो आशा है कि हम लोग का
लाभ मिलेगा तो ही। यहाँ से कौन जीत रहा है इस उपचुनाव में? तारापुर से कौन जीत रहा है? हम लोग राजीव सिंह को जिताएंगे। मुकेश सहनी जो बोलेंगे तीर पर ही हम लोग वोट देंगे। कर कि राजीव सिंह जो है बहुत ही केस उस है, बहुत ही रंगबाज किस्म के आदमी। ना ऐसा कोई बात नहीं केस है कि नहीं उन पे? है, तो ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं। बगल वाले गांव वाले तो लोग बोल रहे थे कि बहुत ही मतलब नहीं नहीं, वो तो जो नेता निडर रहता है थोड़ा तो रहबे करता है वैसा, लेकिन है नहीं दमंग उतना। हाँ, ऐसा नहीं। ये बताइए आप कि जो आप लोग तो मतलब वोट डालेंगे राजीव सिंह जी को। हाँ बिल्कुल। ये बताइए कि राजीव सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत ही मतलब उन पे कुछ केस वगैरह भी है, और जब हमारे पार्टी में वो आए हैं, मुकेश जी के पार्टी में आए, यानी वो नीतीश जी के पार्टी में आए हैं। अब अगला का मामला वो लोग जाने, हम लोगों को वो आए हैं तो हम लोग उनको वोट डाल देंगे बस। मतलब उससे ज़्यादा मतलब नहीं, वो क्या है न है उनकी हिस्ट्री से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो ये सुना है आपने नजरी की जनता की आवाज़। नजरी गांव में निषाद समुदाय के ज़्यादातर लोग हैं और ये लोग मुकेश सहनी के दीवाने हैं, उनके वीआईपी पार्टी के समर्थक हैं और इनका कहना है कि हम उपचुनाव में भी उधर ही वोट करेंगे जिधर मुकेश सहनी का इशारा होगा। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, नजरी, खड़गपुर।